नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नवीन गौतम। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज का टॉपिक है उन्माद चिकित्सा, चर्क चिकित्सा 9। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम उन्माद चिकित्सा के लिए योग देखेंगे। तो आइए इसका कोड देखते हैं। सिद्ध पुरुष आग व घृत में लहसुन डालकर महापिशाच को हग करके उसका कल्याण नहीं महाकल्याण करते हैं। तो आपने हॉलीवुड मूवीज़ ज़रूर देखी होंगी। उसमें जब वो दिखाते हैं कि किसी इंसान को भूत प्रेत लग गए हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, सिद्ध पुरुष आते हैं। फिर वो आके अपना हवन स्टार्ट करते हैं। आग में घृत डालते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, उसमें वो लहसुन डाल देते हैं। और उसके बाद देखा होगा आपने, जैसे भूल भुलैया मूवी भी देखी होगी कि उसको लेडीज़ को पकड़ लेते हैं, ज़ोर से कस के पकड़ लेते हैं, महापिशाच को हग करते हैं और उसके बाद उसका पिशाच का क्या करते हैं, कल्याण नहीं महाकल्याण करते हैं। तो ये बहुत थोड़ा सा उन्माद वाली बात बताई गई है। इसमें उन्मादी जो व्यक्ति है उसके लक्षण भी आगे आप पढ़ेंगे। तो इसमें वो बहुत ही शक्तिशाली हो जाता है, सारी चीज़ें होती हैं उसमें। भूत प्रेत का साया इसमें थोड़ा बताया हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि सिद्ध पुरुष आग व घृत में लहसुन डालकर महापिशाच को हग करके उसी पिशाच का कल्याण नहीं महाकल्याण करते हैं। तो इस प्रकार आप इसके योग आज याद रख सकते हैं। अब आयुर्वेदा में थोड़ी प्रॉब्लम यही है फाइनेंशियल और बाकी चीज़ों की, नहीं तो इस चीज़ के ऊपर पिक्चर और सारी चीज़ें भी साथ में ऐड की जा सकती हैं ताकि आप इस चीज़ को ईजिली रिमाइंड कर सको। अब ये आपको सारी स्टोरी की, एक महापुरुष है, वहाँ पे आग में घी डाला गया है और उसमें लहसुन डाल रहे हैं और उसके बाद वो पिशाच को ज़ोर से हक करके कमर से पकड़ लेता है। तो उसके बाद पिशाच का कल्याण नहीं महाकल्याण होता है। ये सारी ही चीज़ें आपको इमेजिन करनी पड़ेंगी। ये सारी चीज़ें आप इमेजिन कर लोगे तो उन्माद का कोड आपका कभी भूलेगा नहीं और आपको ये योग भी याद रहेंगे। तो आइए देखते हैं डी कोड कैसे करते हैं इसको। तो डी कोड के लिए सिद्ध पुरुष और आग व घृत की बात करें तो सिद्धार्थक अगध, आग मीन्स अगध, और घृत की बात करें तो सिद्धार्थक घृत। तो सिद्धार्थक अगध का मेन इंग्रेडिएंट्स हैं सरसप और इसमें दी जाती है वस्तुमूत्र की भावना। और सिद्धार्थक घृत की बात करें तो इसमें गोमूत्र की भावना। तो घृत के साथ देखो गोमूत्र आया है और अगध के साथ में वस्तुमूत्र। तो वैसे भी घी निकालना हो तो इसमें गाय का श्रेष्ठ बताया हुआ है, तो गोमूत्र से आप सिद्धार्थक घृत याद रखेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, एक दो बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि किसकी भावना किसमें दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं। लहसुन की बात करें, लहसुन आद्या घृत, और इसका प्रयोग पान, अभ्यंग और नस्यकर्म के लिए किया जाता है और इसमें 100 छिले हुए लहसुन जो हैं उसका प्रयोग किया जाता है। महापिशाच की बात करें, महापैशाचिक घृत, ये घृत साथ में लगा लेंगे। हग की बात करें तो हिंगवादी घृत। कल्याण की बात करें तो कल्याणक घृत, और इसमें कुल 28 औषधियाँ हैं और ये है सर्पी श्रेष्ठ पुंसवनेशु। ये भी एक दो अधिवर पूछा गया है कि ये सर्पी श्रेष्ठ पुंसवनेशु किसका कर्म है, तो ये कर्म है कल्याण घृत का। तो कल्याण नहीं महाकल्याण करते हैं, तो महाकल्याण घृत, महाकल्याण घृत में है 21 औषधियाँ। तो कल्याण में ज़्यादा है 28 और महाकल्याण में 21 द्रव्य है। तो ये कोड आपको थोड़ा सा सोच समझ के याद रखना होगा कि सिद्ध पुरुष आग में घृत डालते हैं, अपना नॉर्मली जो हवन होता है, और उसमें लहसुन डाल के महापिशाच को हग कर लेते हैं और हग करके उसका ये सब करके उसी का कल्याण नहीं महाकल्याण करते हैं। मीन्स पुरुष को उससे आत्मा जो बुरी आत्मा है उससे उसको छुटकारा दिला देते हैं।
भूतोन्माद में ताड़न कर्म के निषेध की बात की हुई है, तो किस किस को ताड़न कर्म नहीं करना चाहिए, तो इसको आप याद रखेंगे, पीजी डॉक्टर को ताड़न ना करें। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा आता है। जो डॉक्टर पीजी किए हुए हैं एटलीस्ट उनका ताड़न कर्म ना करें। तो पी की बात करें तो पितृ, जी की बात करें गंधर्व, डी की बात करें दैव और आर की बात करें ऋतु। तो पीजी डॉक्टर को ताड़न कर्म ना करें, पितृ, गंधर्व, दैव और ऋतु। तो ये 4 चीजें याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं उन्माद में प्रतिद्वंद चिकित्सा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके लिए कोड भी, ये थोड़े ABCD वाले कोड होते हैं, बहुत रिस्की होते हैं। ये आपको थोड़े से ज़्यादा मेहनत के साथ अच्छे से याद कर रखने चाहिए। दूसरे वाले कोड फिर भी तंग नहीं करते हैं, ये एग्ज़ाम के टाइम में ज़रूर धोखा देते हैं, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ ABCD वाले कोड कम ही यूज करूँ। तो आइए देखते हैं उन्माद प्रतिद्वंद चिकित्सा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पेपर में भी हज़ारों क्वेश्चन और पीजी एग्ज़ाम में भी हमेशा क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो आइए देखते हैं। तो इसके अब लक्षण की बात करेंगे प्रतिद्वंद चिकित्सा में। देखो, एक तो जो उन्मादी होता है वो इल होता है, IL, इल मतलब बीमार, और दूसरी बात की हुई है हबस की, यहाँ पे हबस, और तीसरी ओके, जैसे कि मैसेज में लिख के भेजते हैं ना, तो ओके। तो इल हबस ओके, इसको ऐसे ही आपने याद रखना है। ये आपको कहीं पे लिख लेना है और इसको याद रखना है। और इसमें जो दूसरे पैरामीटर है मैं आपको बताऊंगा कैसे चलते हैं। इल हब्स ओके, तो ये दोनों ईर्ष्या लोभ, ईर्ष्या से लोभ और लोभ से ईर्ष्या, ये आई क्या है ईर्ष्या और एल है लोभ। ये के से काम, के से क्रोध, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। ईर्ष्या लोभ और काम क्रोध, काम से क्रोध और क्रोध से काम। और यहाँ पे हर्ष भय शोक, तो हर्ष से शोक और शोक से हर्ष, ठीक है। ये पहले से दूसरा और पहले से दूसरा, ये पहले से आखिरी और ये लास्ट से आखिरी। ईर्ष्या से लोभ, लोभ से ईर्ष्या, हर्ष से शोक, शोक से हर्ष, और काम से क्रोध और क्रोध से काम। और दूसरा जो दूसरा पैटर्न चलेगा उसमें बोल्ड किया हुआ है भय शोक, भय शोक से काम क्रोध या भय शोक से ईर्ष्या लोभ, यही इसमें प्रतिद्वंद बनते हैं। इससे ही उन्माद की चिकित्सा की जाती है। तो ईर्ष्या से लोभ व लोभ से, लोभ को ईर्ष्या से। हर्ष भय शोक की बात करें तो हर्ष को शोक से और शोक को हर्ष से, ये आपको बता दिया मैंने, पहला और तीसरा ये और यहाँ अंत वाले बाहर से रोटेट होंगे। और भय शोक का काम क्रोध और भय शोक का ईर्ष्या लोभ से, काम को क्रोध से और क्रोध को काम से, भय शोक को ईर्ष्या लोभ से या काम क्रोध से शांत करें। ये इसकी प्रतिद्वंद चिकित्सा बताई गई है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो इल हब्स ओके, के ईर्ष्या लोभ, हर्ष भय शोक और काम क्रोध, इसको ऐसे ही आपने, ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऐसे ही याद रखना है कि ईर्ष्या से लोभ और लोभ से ईर्ष्या, काम से क्रोध और क्रोध से काम। और हब्स की बात करें तो हर्ष से शोक, शोक से हर्ष। और ये बताया है यहाँ पे भय शोक, भय शोक की बात करें तो ईर्ष्या लोभ या काम क्रोध से शांत करें। ये ऐसे ही क्वेश्चन आता है, फिक्स क्वेश्चन है, यही इसको याद करने का तरीका है। नेक्स्ट देखते हैं। और इसमें मृदुवीर्य औषध के प्रयोग की बात कही गई है। उन्माद में आश्वासन और प्रतिद्वंद चिकित्सा बताई गई है और साथ में दैव व्यपाश्रय चिकित्सा भी बताई गई है। ये तीनों याद रखेंगे। और दैव व्यपाश्रय चिकित्सा क्या है? रुद्र के प्रथम गण की पूजा करना, ये इसमें दैव व्यपाश्रय चिकित्सा है। तो ध्यान रखेंगे, इसमें रुद्र के प्रथम गण की पूजा का वर्णन किया गया है। और ज्वर में किसका वर्णन किया गया है ये आप कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। विरुद्ध भैषज विधि की बात करें तो सन्निपातज उन्माद में इसका वर्णन किया गया है। इसको ऐसे ही एज इट इज याद रख लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है।
हर चीज़ के लिए कोड नहीं बना सकते और बनाना भी नहीं चाहिए। जहाँ पे जितना ज़रूरी है उतने कोड्स आपको मैं ज़रूर बताता हूँ और बाकी चीज़ें आपको वैसे ही याद करनी है। इतने भी कोड हर जगह नहीं बनाने हैं कि कोड्स में ही कन्फ्यूज हो जाओ। जितने जहाँ रिक्वायर्ड हैं उतने मैं उससे एक फालतू ही आपको दे देता हूँ, बाकी आपको ऐसे ही लर्न करने हैं। पुराण घृत की बात करें तो देखो दोनों इकट्ठे मैं खोल लेता हूँ, पुराण और प्रपुराण। पहले ये देखो सबसे मेन चीज़ आती है पुराण। देखो पुराण में 3 और प्रपुराण में 4, तो इसका मतलब ये 10 साल तक पुराना हुआ, ये 10 साल से ज़्यादा पुराना हुआ। ज़्यादा शब्द हैं वो ज़्यादा पुराना है। और दूसरी बात गंध की आती है। ये देखो पहले का है तो ऊ वर्ण वाला में पहले आता है और लाक्षा ल जो है वो बाद में आता है। यहीं से इसको आपने तोड़ के रखना है, ठीक है। ऊ पहले आता है और ल बाद में आता है, और ये इसमें कटुतिक्त रस है। इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। पुराण घृत में कटुतिक्त रस बताए गए हैं। 4 और 5 नंबर ये रस है, ठीक है। तो ये त्रिदोष गण है, ग्रहनाशक विशेषात, और इसमें मेद्यम विरेचनम अग्रम और एक इसका शीत वीर्य बताया गया है। ये भी ध्यान रखेंगे, ये भी क्वेश्चन एक आधी बार पूछा गया है कि शीत वीर्य किसका है, तो प्रपुराण घृत का है। जो 10 साल से ज़्यादा पड़ा हुआ उसका वीर्य और शीत हो जाएगा। तो इसको ऐसे ध्यान रखेंगे, पुराण और प्रपुराण। ये उग्र और लाक्षानिभ ये हमेशा बहुत बार आता है, तो ऊ और ल, पहले ऊ आएगा फिर ल आएगा, ऐसे ही पकड़ के रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। और जो ऊपर आएगा पुराण उसमें कटुतिक्त रस भी आएगा। ये स्लाइड जो होती हैं ऐसे ऐसे दिमाग में छप जानी चाहिए। जब जैसे छप जाती हैं, जैसे जहाँ देखा होता है हाँ वो ऐसे लिखा था, उसमें फिर कॉन्फिडेंस भी रहता है और गलत होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। तो ऐसे ही पुराण छोटा है, प्रपुराण बड़ा है, तो 10 साल से ज़्यादा है, 10 साल से कम है। उग्र गंध ऊ पहले आता है तो पुराण में आएगा, प्रपुराण में लाक्षा रस आएगा, और ऊपर कटुतिक्त रस लिखा था और इसमें यहाँ पे नीचे शीत वीर्य। ऐसे ही जब दिमाग में प्रिंट हो जाएगा फिर क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। एक चीज और, 100 वर्ष पुराने घृत के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। और जो ये विशेष प्रकार के अपस्मार और भूतोन्माद हैं, इनमें इसको देखने से, छूने से या नस्य कर्म करने से ये सब ठीक हो जाते हैं। ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। उन्माद में स्रोतस की बात करें कि कौन सा स्रोतस इन्वॉल्व है, तो इसमें मनोवाह स्रोतस। उन्माद का अधिष्ठान की बात करें तो इसमें मन व हृदय, तो मनोवाह स्रोतस और हृदय बोथ लगाता है। बुद्धि निवासम हृदयम प्रदूष्या, ये कई बार एज इट इज स्लो का रख के पूछता है, किसके लिए बताया गया है। बुद्धि निवासम हृदयम प्रदूष्या, तो ये उन्माद के लिए बताया गया है। उन्माद के निदान की बात करें तो इसमें विरुद्ध, ये देखिए श्लोक आपको बताता हूं। विरुद्ध दुष्ट सूची भोजनानी प्रघर्षण देव गुरु द्विजाम, द्विज मीन्स ब्राह्मण। उन्मादो हेतु उभय, उन्मादो हेतु भय हर्ष पूर्वो मनो अभिघातो विस्माश्च चेष्टा। तो इसमें हम देखेंगे एक तो बड़ा भोजन करने की बात बोली गई है, तो बड़ा क्या क्या है, बी से विरुद्ध, डी से दुष्ट, और ए की बात करें तो असूचि। ये 3 प्रकार का भोजन, बड़ा भोजन। और मानसिक की बात करें तो इसमें भय हर्ष और मनोअभिघात, तो तीनों चीजें हैं। इसको एक लाइन में आप रखेंगे, मनोअभिघात और विषम चेष्टा। तो ये पूरा ही श्लोक आपका कवर हो जाता है। बड़ा भोजन, विरुद्ध, विरुद्ध मीन्स जैसे कि बताया गया है मछली और दूध का साथ में सेवन करना, ये बड़ा दूध का सेवन साथ में करना। और दुष्ट मीन्स मधु और घृत, जैसे जो ये अप्राकृतिक कृत्रिम वृक्ष हैं, मधु और घृत को बराबर मात्रा में लेना, उसको बोला गया है दुष्ट भोजन। और साथ में असूचि जो अपवित्र है, और साथ में यहाँ देव गुरु और द्विज इनका तिरस्कार करना, ये सारी ही चीज़ें उन्माद के निदान में बताई गई हैं। जब आप इसको थोड़ा समझ के याद करोगे तो आपको पूरा ही याद रहेगा। श्लोका याद रहे ना रहे, बट उसके कुछ एक शब्द आपको याद रहने चाहिए। बड़ा भोजन और साथ में भय
और हर्षजन्य मनो अभिघात और विषम चेष्टा। नेक्स्ट देखते हैं। उन्माद की संप्राप्ति की बात करें तो इसमें तई अल्प सत्वा मलाह प्रदुष्टा। उन्माद संप्राप्ति की बात करें तो इसमें तैर अल्प सत्वा मलाह प्रदुष्टा बुद्धि निवासम हृदय प्रदूष्या स्रोतस अधिष्ठाय मनोवहानी परमोहत्या आशु नरस्य चेताः। तो इसमें दुर्बल मन वाले जो व्यक्ति हैं उनमें आश्रितवाद आदि जो दोष हैं वो बुद्धि के निवास स्थान हृदय को दूषित कर मन वह स्रोतों में आश्रित होकर मन को मोहित कर देते हैं। तो ये उन्माद की संप्राप्ति बताई गई है। नेक्स्ट देखते हैं। भेल अनुसार मन के स्थान की बात करें तो सिर तालु अंतर्गत। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा भी गया है। सिर तालु अंतर्गतम सर्वेंद्रिय परम मनम। तो इसका स्थान सिर तालु अंतर्गत बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। उन्माद सामान्य लक्षणों की बात करें तो इसमें धी विभ्रम सत्वा परिप्लवश्च पर्याकुला दृष्टि धीरता अवबद्ध वाक्यम हृदयम च शून्यम सामान्यम उन्माद लिंगस उन्मादस्य लिंगम। तो इसमें आपको मैं डिकोड कर देता हूँ। और अष्टांग हृदय ने धी विज्ञान स्मृति भ्रमात की बात की है। तो धी विभ्रम की बात करें तो इसमें बुद्धि विभ्रम की बात की हुई है, बुद्धि में भ्रम हो जाना। सत्व परिबलश्च मन का भ्रमित होना। पर्याकुला दृष्टि धीरता नेत्र का अपने विषय को ग्रहण ना करना और धैर्य नाश हो जाना। अबद्ध वाक्यम अप्रयोजन बातों का करना कि जिनका जहाँ पे कोई मीनिंग नहीं है वहाँ पे उन बातों को करना। हृदयम च शून्यम हृदय का शून्य होना। तो ये सारी ही चीज़ें इसके उन्माद के लक्षण हैं। तो इसमें जो मेन है मैंने हाईलाइट और अंडरलाइन की हैं। हृदयम च शून्यम, अबद्ध वाक्यम और धी विभ्रम। तो इनको आप याद रखेंगे। 2-4 बार आप रिवीजन करेंगे तो आपका आसान से निकल जाता है। ये पर्याकुला दृष्टि धीरता भी एक आधी बार रख के पूछा गया है, ध्यान रखिएगा थोड़ा। उन्माद में चित्त की अशांति की बात की हुई है। ये श्लोका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। समूढ़ चेता न सुखम न दुखम न आचार धर्मो कुत एव शांतिम। तो जिसकी स्मरण शक्ति, बुद्धि, संज्ञा मीन्स ज्ञान, ये सब नष्ट हो गया हो तो ऐसे विकृत मन वाले पुरुष का सुख दुख सदाचार और धर्म का ज्ञान नहीं रहता है। तो ये सब नाश हो जाने से इसमें इसकी स्मरण शक्ति, बुद्धि और ज्ञान ये सारी ही चीज़ें नष्ट हो जाती हैं, जिसके कारण इसको सुख दुख सदाचार और धर्म का ज्ञान नहीं रहता है। तो ऐसा हो जाने से मनुष्य को शांति कहाँ से रहेगी, ये इसमें बताया गया है। समूढ़ चेता न सुखम न दुखम न आचार धर्मो कुत एव शांतिम। तो इसमें सुख दुख ये सारी ही चीज़ों का वर्णन किया गया है कि सदाचार और धर्म इनका ज्ञान नहीं रहता है। तो ये कई बार श्लोका रख के पूछा जाता है कि इसके लिए बोला गया है, तो ये उन्माद के लिए बताया गया है। उन्माद के भेदों की बात करें तो सबसे पहले इसके द्विविध जो भेद हैं वो हैं निज व अगंतुज। तो निज और अगंतुज भेद किसके आधार पे किए गए हैं, तो बुद्धि मन व स्मृति में भ्रम उत्पन्न होने से। तो इसके ये पूछा जाता है कि दो हेतु कौन से हैं, निज और अगंतुज। और निज अगंतुज का जो किसके आधार पे किए गए हैं, तो बुद्धि मन व स्मृति में भ्रम उत्पन्न होने से। 5 की बात करें, 5 भेद जो हैं वातज पित्तज कफज सन्निपातज व अगंतुज। सुश्रु जी के अनुसार बात करें तो उन्होंने मानसिज और विसज ये जोड़ दी हैं साथ में। वाग्भट जी की बात करें तो उन्होंने भी वातज पित्तज कफज सन्निपातज अधिज मीन्स अगंतुज और साथ में एक जोड़ दिया है चर्क के अलावा विसज। तो इस चीज का भी थोड़ा ध्यान रखेंगे।
वातज उन्माद लक्षणों की बात करें तो ये उन्माद के जो लक्षण हैं यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। चिकित्सा में हालांकि यहाँ से एक दो चार पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, बट लक्षण यहाँ पे जरूर इंपॉर्टेंट है। चैप्टर अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जब एक लेक्चर अपलोड करूँ तो पूरा अपलोड करूँ चिकित्सा का, इसको पार्ट में अपलोड करके हो सकता है नए स्टूडेंट को पूरा पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आती हो, थोड़ा बोरिंग भी है, बट अब देखो इकट्ठा ही अच्छा है। जब एक पूरा चैप्टर इकट्ठा आप रिवीजन के टाइम भी पढ़ोगे तो इसको ईजी रहेगा। तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होके लंबा टाइम मन को पक्का करके पढ़ना पड़ेगा, तभी टॉपिक्स क्लियर होंगे। तो आइए देखते हैं वातज उन्माद लक्षण। तो जीर्णे बलम, अस्थान हंसना, गाना और रोना आदि। ये क्वेश्चन हालांकि पूछा जा चुका है कि अस्थान जो हंसता गाता रोता है वो कौन से उन्माद का लक्षण है। जीर्णे बलम कि भोजन के जीर्ण हो जाने की बात की हुई है, उसके बाद बल कौन से उन्माद में, तो ये वातज उन्माद में। पित्तज उन्माद के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं सारे लक्षण, सबको खोल लेता हूँ इकट्ठे ही। तो इसका लक्षण है अमर्ष, सरंभ, विनग्न भाव। तो अमर्ष मीन्स असहनशीलता और नेत्रों में लालिमा हो जाना और विघ्नग्न भाव, ये सारी ही चीज़ें पित्त उन्माद के लक्षण हैं। संतर्जन, अतिद्रवण, उषण्या और रोषा। संतर्जन मीन्स डराना, लोगों को डराना, अभिद्रवण दौड़ते हुए चीखना चिल्लाना, औषण्या शरीर में उष्णता भाव होना और रोष मीन्स क्रोध, ये सब पित्त के कारण होते हैं। और प्रच्छाया, शीतान्न जल अभिलाषा। तो छाया, शीतल अन्न व जल की इच्छा रखना। तो ये तीनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हर जगह आपको क्वेश्चन बैंक्स में भी मिलेंगे और एग्जाम में ही पूछे जाते हैं, तो इनको बहुत अच्छे से आप याद रखिए। कफज उन्माद के लक्षणों की बात करें तो बलम च भुक्ते, भोजन के बाद अधिक वेग आता है। और नारी, विविक्त प्रियता, अति निंद्रता। तो इसमें स्त्रियों में और एकांत में अधिक प्रियता होती है और अति निंद्रा, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो ये नारी, विविक्त, अति प्रियता, ये चीज़ रख के पूछी जा सकती है। और पित्तज के हालांकि थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अस्थान हंसना गाना, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखते हैं। और वाक चेष्टितम, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाक चेष्टितम आपको देख के लगेगा कि ये वात का है, पर वाक चेष्टितम मीन्स कम बोलना, तो ये कफज उन्माद लक्षण है, इसको भी स्पेशली ध्यान रखेंगे, ये शाब्दिक अर्थ से नहीं निकलता है। नेक्स्ट देखते हैं। सन्निपात उन्माद के लक्षणों की बात करें तो अति घोर और विरुद्ध वहसज्य विवर्ज्यते, और ये चिकित्सा विरोध होता है। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि इसका चिकित्सा विरोध होना, सन्निपातज उन्माद। तो ये भी कई बार रख के पूछ सकता है कि किसके लिए बताया गया है। विरुद्ध वहसज्य विधि विवर्ज्य। अगंतुज उन्माद के कारणों की बात करें तो इसके 3 कारण हैं, हिंसा, रति और अभिहर्चन। ये हमने पढ़े थे निदान स्थान में, और चिकित्सा स्थान में बताए हैं रति, अर्चना और कामना। तो ये 3 ही इंपॉर्टेंट हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन यहाँ से और आता है कि इसमें कौन सा साध्य है, कौन सा असाध्य। तो हिंसा जो है वो असाध्य है और रति और अभ्यर्चन साध्य है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भूतोन्माद उपमा की बात करें तो स्वस्तु गुण प्रभवई, ये भी पूछा जा चुका है। तो देवादिगण मनुष्य शरीर में अपने गुण के प्रभाव से उसे बिना दूषित किए इस प्रकार प्रवेश करते हैं जैसे शरीर दर्पण में प्रवेश करता है या सूर्यकांत मणि में मतलब सूर्य की किरणें प्रवेश करती हैं। शरीर ये मिरर की बात की हुई है, ठीक है, जैसे मिरर में प्रवेश करता है और सूर्यकांत मणि में आप्त किरणें प्रवेश करती हैं। इसी प्रकार ही जो देवादिगण हैं वो मनुष्य शरीर में अपने गुणों के प्रभाव से बिना उसे दूषित किए प्रवेश कर जाते हैं। स्वस्ति गुण प्रभवी, ये भूतोन्माद की उपमा बताई गई है। भूतोन्माद के लक्षणों की बात करें तो अमर्त्य, वाग, क्रम, वीर्य, चेष्टो।
तो इसमें वाक पराक्रम शक्ति मनुष्य से बहुत ज़्यादा हो जाती है, ज्ञान विज्ञान बल भी मनुष्यों से बढ़कर हो जाता है, और कालो अनियतश्च, इसका वेग आने का समय कोई निश्चित नहीं है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। भूतोन्माद की बात करें तो भूतोन्माद चरक सुश्रुत और माधव जी ने बताए हैं 8, वाग्भट जी ने 18 और सारंग जी ने 20। तो इसको जो चरक के हैं उनको याद रखने के लिए कोड मैं आपको बता देता हूं। देवों के पिता ब्रह्मा, ये तो है ही है, ठीक है, देवों के पिता ब्रह्मा, इस चीज में कोई शक नहीं है। ये गंदे यश वाले राक्षस पिशाचों को शाप देते हैं। तो राक्षस देखो गंदे भी होते हैं और उनमें यश भी रहता है, क्योंकि उन्होंने कई शक्तियां अर्ज की होती हैं। जो राक्षस पिशाच हैं वो गंदे जरूर रहते हैं, बट उन्होंने यश प्राप्त किया होता है, कई शक्तियां प्राप्त की होती हैं। तो देवों के पिता ब्रह्मा गंदे यश वाले राक्षस पिशाचों को शाप देते हैं। टीकोड करते हैं, देवोन्मत, पितृग्रहोन्मत, ब्रह्म राक्षसोन्मत, और गंदे की बात करें तो गंधर्वोन्मत, और यश की बात करें तो यशोन्मत, राक्षसोन्मत, पिशाचोन्मत और शापोन्मत। तो ये कोड याद रख के आप इसको याद रख सकते हैं। देवों के पिता ब्रह्मा गंदे यश वाले राक्षस पिशाचों को शाप दे देते हैं। और सुश्रुत जी की बात करें तो इन्होंने देखो ब्रह्मा जी दे रहे हैं शाप, तो इन्होंने सुश्रुत जी ने ब्रह्म और शाप दोनों को हटा दिया, ब्रह्म और शाप दोनों को हटा दिया और इसकी जगह देवनाग डाल दिया। ठीक है, देवों का नाग डाल दिया, तो ब्रह्म और शाप को हटा दिया और देव शत्रु और नाग ग्रह डाल दिए। तो इस सुश्रुत जी ने 2 चेंज किए हैं। भूतोन्माद 7 दक्षिणों की बात करें, तशाश्रु नेत्रो और सतत विकोचनम, और भी कुछ एक वहां पे दिए गए हैं, तो बाकी आप बुक में पढ़ सकते हैं। चिकित्सा की बात करें तो चिकित्सा में भी इसके 4-5 पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आते हैं। तो आइए देखते हैं, और चिकित्सा खत्म करने के बाद आपको लास्ट में 4-5 और पॉइंट इंपॉर्टेंट बताऊंगा जो बार बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और जो इंपॉर्टेंट भी हैं। आइए देखते हैं। वातजोन्माद की बात करें तो वातजोन्माद में सर्वप्रथम स्नेहन करने की बात कही गई है, और कुर्याद आवृत मार्गे तु संस्नेहम मृदु शोधनम। तो कफ और पित्त से वायु मार्ग रुका हो तो मृदु शोधन करने की बात कही गई है। तो एक तो वात में स्नेहन, सर्वप्रथम स्नेहन, और उसके बाद में मृदु शोधन। और मृदु शोधन कब करना है? जब वातज मार्ग कफ और पित्त के कारण वायु मार्ग रुका हो। पित्तज व कफ अनुवाद की बात करें तो पित्तज और कफज अनुवाद में पंचकर्म की बात कही गई है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखेंगे। तो इसमें पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म सब करने हैं। तो इसके बाद पंचकर्मा के तत्पश्चात यहाँ पे निरुहवस्ति, अनुवासन वस्ति और शिरोविरेचन की बात बताई गई है। तो इसके लिए याद रखेंगे, आप पंचकर्म के बाद आपको आंसर देना है कि क्या फायदा हुआ। आंसर मीन्स अनुवासन, निरुह और शिरोवस्ति। तो दोषानुसार बार बार इनका प्रयोग किया जा सकता है। तो पंचकर्मा करना है पित्तज और कफज में, और उसके बाद आंसर देना है अनुवासन, निरुह और शिरोविरेचन। तो इनका बार बार दोषानुसार प्रयोग किया जा सकता है। उन्माद में पंचकर्म से लाभ, तो लाभ इसमें क्या होता है? हरिद इंद्रिया शिरकोष्ठे संशुद्धे वमनादिवि मन प्रसादम आपनोति स्मृति संज्ञा च विन्दति। तो ये स्मृति संज्ञा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। तो हृदय शुद्धि, हृदय इंद्रिय सिर कोष्ठ संशुद्धि वमनादि भी, तो ये सारे पंचकर्म के बेनिफिट आप याद रखेंगे। तो उन्माद में अंजन कर्म की बात करें तो इसमें तीक्ष्ण नावनांजनम, ताड़ंच। तो पंचकर्मा से शरीर शुद्ध हो जाने पर यदि स्मृति प्राप्त ना हो, सब कुछ कर लिया फिर भी स्मृति प्राप्त ना हो, तो तीक्ष्ण अंजन, तीक्ष्ण नस्या, अंजन वो ताड़न कर्म तथा मन बुद्धि शरीर में उद्वेग करने वाली क्रियाएं करनी चाहिए, ताकि मनुष्य को स्मृति प्राप्त हो सके।
तो अगर पंचकर्म के बाद ये नहीं होता है तो तीक्ष्ण नस्या और ये नावन, सारी नावन नस्या और ये अंजन कर्म जो हैं ये करने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, उद्वेगजनक कार्य क्या क्या हैं। तो जब आदमी इसके वेग के अधीन होता है तो उस टाइम हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं। एक तो उसको क्या करें, व्यक्ति को, उन्मादी को दृढ़ पथ से बांध दें और उसको अंधकार युक्त कमरे में रख दें और वहाँ पे कोशिश करें कि कोई भी काष्ठ या लोह ना हो जिससे वो अपने आप को हार्म कर सके। और उसको वचनों से डरा सकते हैं, राजपुरुष का भय दे सकते हैं कि देखो अगर तुम शांति से नहीं बैठे तो पुलिस तुमको पकड़ के ले जाएगी। उसके मन में हर्षण करें या उसकी जिद पूरी कर देंगे जिस चीज़ को मांग रहा है। और या नहीं मानता है, डरपोक है थोड़ा, तो हिंसक पशुओं से डराएं कि तेरे को सांप सूंप ये चीज़ अगर ऐसे करोगे तो काट लेंगी, खा लेंगी। ये सारी स्टोरी यहाँ पे दी गई है, तो इसको स्टोरी को भी आप एक बार पढ़ लें। संज्ञा प्रबोधन द्रव्य क्या क्या बताए गए हैं, तो इसमें परदेह, उत्सादन, अभ्यंग, धूमपान व घृतपान, ये सारे ही संज्ञा प्रबोधक द्रव्य बताए गए हैं। तो इसको भी ऑल करके लगवा सकता है। बुद्धि स्मृति कर्म चैव वलानाम च अंगवर्धनम, ये किस चीज के लिए बताया गया है, किसका फल है। तो ये महापैसाचादि दो घृत है और च्यवनप्राश है, इन दोनों में ही ये श्लोका समान रूप से आया गया है। ये श्लोका का जो लाइन है ये आई हुई है, बुद्धि स्मृति कर्म चैव बलानाम च अंग वर्धनम। नेक्स्ट देखते हैं, उन्माद में सिरावेद की बात करें तो उन्माद, अपस्मार और विषम ज्वर में शंख प्रदेश व केशांत संधि प्रदेश, इनमें सिरा का वेदन करना चाहिए। तो तीन चीजें बताई हैं, उन्माद, अपस्मार और विषम ज्वर। तो इनमें शंख प्रदेश या केशांत संधि प्रदेश, इनमें सिरा वेदन किया जाता है। उन्माद में अपस्मार चिकित्सा क्यों की जाती है, तो इसका रीजन ये है कि उन्माद और अपस्मार में जो कारण है और दूसरा है वो दोनों समान है। तो कारण क्या है उन्माद और अपस्मार का, मनोभिघात, और दूसरा क्या है, हृदय। तो दो क्वेश्चन देखो यहाँ सॉल्व होते हैं। एक चिकित्सा क्यों करते हैं, कारण और दूसरा समान होने से, और उन्माद का कारण क्या है, मनोभिघात, और दूसरा क्या है, हृदय। तो तीन क्वेश्चन यहाँ से हम बना सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। किसे निज अगंतुज उन्माद नहीं होता है, कि क्या कर्म किए जाएं कि ये उन्माद ना हो। तो निवृत्त मांस मद्या, कि मांस मद्य का सेवन ना करें, हितासी हितकर आहार विहार करें, और शुचि कि मतलब पवित्र आचरण करें। तो पवित्र आचरण करने से, हितकर आहार विहार करने से और निवृत्त मद्या मांस से होने से निज और अगंतुज उन्माद जो है वो नहीं होते हैं। उन्माद मुक्त के लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्रसन्नेन्द्रिया अर्थानाम बुद्धि आत्म मनसा धातु प्राकृतिस्थ, धातु प्राकृतिक अवस्था में आ जाती हैं। धातु में देखो प्राकृत अवस्था में जाती हैं, और बुद्धि आत्म मनसा ये प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसका आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। उन्माद प्रत्यात्म लक्षण की बात करें तो इसमें ये चीज़ें बताई गई हैं, मन, बुद्धि, ज्ञान, स्मृति, भक्ति, शील, चेष्टा और आचार, इन सब का विभ्रंश हो जाता है। तो मन, बुद्धि, ज्ञान, स्मृति, भक्ति, शील, चेष्टा, आचार का विभ्रंश हो जाना। अब कई बार पूछा जाता है कितने इस चीज़ों का विभ्रंश होता है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो 8 चीज़ों का इसमें विभ्रंश हो जाता है, उसको उन्माद कहते हैं। मन, बुद्धि, ज्ञान, शक्ति, भक्ति, शील, चेष्टा, आचार, विभ्रंश। अगंतज उन्माद के कारण क्या है, तो इसका कारण है प्रज्ञाप्राप्त। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सुख और दुख का कर्ता कौन है, तो सुख और दुख का कर्ता मनुष्य स्वयं है। चर्क निदान 7/22 में बताएगा। दोस्तों आशा करते हैं कि आपने अच्छे से पढ़ा होगा और आपको कुछ एक चीज़ें तो इससे बेनिफिशियल लगी होंगी। 100% ना सही 20-25% ही अगर आपने पढ़ा हो तो भी इसमें मेरी मेहनत करने का काफ़ी फ़ायदा है। तो
अच्छे से पढ़िए, सक्सेसफुल बनिए। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।